नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। इस बार जिले में चने की बम्पर आवक हुई है, लेकिन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 2 से 3 दिन तक परेशान होना पड़ रहा है। सेंट्रल वेयर हाउस पर माल ले जाने पर गोदाम में रखने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। करीब 2 से 3 दिन में किसानों का नंबर आ रहा है। किसान दिगंबर महाजन ने बताया 2 से 3 दिन में नंबर आ रहा है। भुगतान में भी परेशानी आ रही है, जबकि आधार कार्ड लिंक है। केंद्र पर किसानों के बैठने पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ किसानों ने कहा खरीफ की बोवनी का समय आ गया है, ऐसे में पैसा खाते में नहीं आने से बोवनी लेट होगी। लोनी के किसान संजय दत्तू महाजन ने कहा यह पीने के पानी को तरस रही है। 3 दिन बाद नंबर आ रहा है, बैठने की व्यवस्था तक नहीं। कुछ किसान किराए के ट्रैक्टर से भी उपज ला रहे हैं। 2 से 3 दिन यहाँ रुकने पर उसका खर्च अलग वहन करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा वेयर हाउस में 2 से 3 दिन तक लगने पर खेती का काम रुक रहा है। शुभम राठौड़ ने कहा यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन वाहनों की लंबी कतार के कारण समय लग रहा है। तेज धूप में किसान परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, परेशानी दिक्कत यह है कि 1 कुंटल पे उन्होंने 300 लेना चाहिए तो वो 900 ले रहे हैं, जबकि वो जो बोरा है उसका वेट 300 ही है, तो 300 के हिसाब से लेना चाहिए। और यहाँ पे पानी की परेशानी पे 8 दिन पहले प्रेस वाले आए थे आप लोग, तो उसका निराकरण तो हुआ नहीं यार। नहीं तो क्या पानी पीने को भी नहीं है यहाँ। पैसे किस लिए ज़्यादा लिए जा रहे हैं? अब क्या पता, उनको मालूम कि काय के लिए ले रहे ज़्यादा, बता भी नहीं रहे वो। तो जो ट्रालियाँ खड़ी कितने दिन बाद नंबर आ रहा है? वो 3रे दिन बाद आ रहा है। कट्टे भी वो कांटे भी कम है यहाँ पर। क्या चने खाली होने में क्या दिक्कत आती है? अभी जो खड़े हैं कम से कम 3रे दिन वाहन खाली हो रहा है। क्या कारण है? भीड़ बहुत है, खाली नहीं हो रहा है फटाफट ही। अभी 12 बजे चालू हो रहा है। तो किसानों को भी दिक्कतें आती है इस टाइम? भरपूर दिक्कत है। और पानी की भी परेशानी है, पीने को नहीं है पानी नहीं मिल रहा पीने को? नहीं मिल रहा है। बुरहानपुर बस स्टैंड पर इंदौर बुरहानपुर बस ने एक बालक को कुचल दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस एजेंट चला रहा था। इच्छापुर राजमार्ग पर लगातार 2 दिन से सड़क दुर्घटना हो रही है, जिसमें 2 युवकों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। सोमवार को दोपहर के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में टाइमिंग बचाने के चक्कर में इंदौर से बुरहानपुर जाने वाली बस में एक 14 वर्षीय बालक को रौंद दिया, जिस कारण बालक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और माता पिता बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक और उसके माता पिता खंडवा के रहने वाले हैं और यहाँ पर फल फ्रूट का धंधा करते हैं। वही लोगों की बेशर्मी भी देखने को मिली। मदद करने के बजाय लोग घटना का वीडियो फोटो बनाते हुए नजर आए। कुछ समय पश्चात मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कपड़ा मांगकर बालक के शव को ढका। बुरहानपुर के अपना चैम्बर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्कल द्वारा बच्चों का क्लिनिक खोला गया, जिसका उद्घाटन सांसद द्वारा किया गया। शहर के अपना चैम्बर से शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा क्लिनिक खोला गया, जिसका उद्घाटन खंडवा बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा किया गया। साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि वो प्रत्येक माह पहले रविवार को निःशुल्क इलाज करेंगे और 3 माह में एक बार निःशुल्क शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जहाँ पर गंभीर बीमारी वाले शिशु का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह और हृदय रोग विशेषज्ञ हेमंत महाजन उपस्थित रहे। एक महिला ने गांव के दबंगों पर मकान जलाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस के पास जाने के बावजूद भी महिला के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहपुर के आगे ग्राम वारोली निवासी एक महिला ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अफसरों को शिकायत की कि उसका मकान गांव के कुछ दबंगों ने जला दिया। महिला ने कहा मुझे भी जलाने की कोशिश की गई। सखुबाई पति देवरा ने कहा कुछ दबंगों ने मेरा घर जला दिया, मुझे भी जलाने की कोशिश की, जिसमें गांव के कुछ दबंग शामिल है। महिला ने कहा मेरा 30 साल से वहां कब्जा है, लेकिन कुछ लोग बार बार परेशान कर रहे हैं। अफसरों से भी जांच की मांग की। महिला जली हुई साड़ी भी पहने हुई थी, साथ ही वो अपने हाथ में जले हुए कागजात भी लेकर पहुंची। अफसरों को लिखित शिकायत कर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। घर फेक द्या, मोडून जोडून फेकून द्या, मला बाहेर काढून दिलं, मला चटून दिलं। आणि भगवान एकनाथ होई, दिगंबर फकीराव होई, अशोक बाबूराव होई। क्यों, क्या कारण है? याने घर चटून दिलं, मला चटून दिली आहे। याने सर खतगीत फेकलं, भांडे कोंडे फेकले आहे। घर भी जला दिया? हाँ, घर भी जला दिया। क्या गांव के दबंग लोग हैं? हाँ, दबंग लोग है, वही लोग। खेत की मेट पर 2 लोगों में कहासुनी हुई। इसके बाद एक युवक को 4 लोगों ने मिलकर लोहे के एंगल से मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्राम लिंगा निवासी युवराज प्रभाकर चौधरी ने बताया कि उसके खेत की मेट पर रविंद्र महेश लोहे के एंगल लगा रहे थे। युवराज ने उन्हें रोका तो दोनों भाई इसके साथ गाली गलौज करने लगे।
जबकि घायल युवक के ये दोनों परिजन लगते हैं। उसके बावजूद इसके साथ दोनों युवकों द्वारा मारपीट की गई, सोने की अंगूठी भी छीन ली गई और मोबाइल भी लेकर चले गए। युवराज और उसकी पत्नी नेपानगर थाने में पहुंचे, लेकिन उनकी वहां पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया। यहाँ युवक का उपचार चल रहा है। ऑटो के सामने बैलगाड़ी आ जाने के कारण ऑटो में बैठी 2 महिलाओं को गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए दोनों महिलाओं को बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागजीरी निवासी एक महिला हादसे में घायल हो गई। जानकारी के अनुसार तुलसीबाई पति बीजा निवासी नागजीरी ऑटो से अपने घर जा रही थी। सामने से बैलगाड़ी आ गई, जिससे उसके हाथ से बैलगाड़ी टकरा गई। महिला सावित्रीबाई पति गुड्डू निवासी नागजीरी भी साथ थी। घायल होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों महिलाएं कचरा चुनने का काम करती है। कचरा चुन के अपने परिवार का गुजर बसर करती है। घटना के बाद दोनों महिलाएं जिला अस्पताल में है। गाड़ी की बात को लेकर एक युवक को पड़ोस के रहने वाले परिवार ने सर पर लोहे की चाबी मार दी, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रभाकर पिता रविंद्र निवासी लोनी जिला अस्पताल में भर्ती है। दरअसल पड़ोस के रहने वाले अमूल पिता विनोद तायड़े, संतोष पिता काशीनाथ तायड़े, जोशनाबाई पति विनोद से इस बात पर मारपीट की कि उसके बाड़े में बाइक खड़ी करने से मना कर दिया, जिसके बाद पूरा परिवार इस पर टूट पड़ा और पानी खोलने की चाबी सिर पर मार दी, जिस कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।